अभी सितंबर के महीने में गुड़हल को रेडी करना है अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, जो विंटर भर अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग करेगा। गुड़हल के पौधे में बेशुमार फूल आए, पौधे में हमेशा ग्रोथ होती रहे और पत्ते चमकदार बने, इसके लिए नर्सरी वाले जो खाद इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल आज हम करेंगे। और ऐसे कौन कौन से खाद हैं तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। साथ में जो प्लांट केयर है जो मैं हमेशा से आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि प्लांट केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सिर्फ फर्टिलाइज़र से नहीं होता। और फर्टिलाइज़र के बारे में कौन कौन से सावधानियां रखनी है, कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं अभी, क्योंकि बरसात अभी जा रहा है और इस टाइम क्या हो रहा है, पौधे में बहुत सारे पत्ते अचानक से पीले दिखाई दे रहे हैं या पौधे के जो पत्ते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं और इनका निवारण भी करना होगा। अभी मेरे पौधे में बहुत सारे अच्छे ग्रोथ भी हो रहे हैं और साथ में फ्लावरिंग भी हो रही है। पौधा बुशी है, घना है, तो कैसे मैंने पौधे को बुशी बनाया है, घना बनाया है, तो इसके लिए टाइम टू टाइम पौधे की जो प्रूनिंग है वो भी करना पड़ता है। तो कभी कभी तो लंबे जो ब्रांचेस हो जाते हैं इनकी हल्की ट्रिमिंग भी करनी पड़ती है। अगर आपका पौधा सिर्फ ग्रोथ ही कर रहा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं करता, तो अभी इस पौधे की आप हल्की हल्की ट्रिमिंग कर सकते हैं। 4 से 5 इंच की ट्रिमिंग करेंगे तो पौधे में बहुत जल्दी से नया शूट भी बनेगा और इस नए शूट में कलियाँ भी बनेंगी। तो इसके लिए साथ में पौधे की हल्की जो गुड़ाई है मिट्टी की वो भी करनी ज़रूरी है, ताकि रूट जो है मिट्टी में अच्छे से चल पाए। और मिट्टी में अगर फंगस लगे हैं, कीड़े लगे हैं, तब भी पौधे में अचानक से बहुत सारे पत्ते पीले आते रहते हैं। और रूट में अगर फंगस लगी होती है तो आपको फंजीसाइड ज़रूर देना होगा, नहीं तो पौधे अचानक से मुरझा जाएंगे और पौधे की रूट ख़राब होने की वजह से आपका पौधा फिर से रिकवर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फंजीसाइड आपको अभी इस टाइम एक बार ज़रूर देना होगा। तो हाफ़ टी स्पून फंजीसाइड, जैसे कोई साफ़ फंजीसाइड हो या बेबिस्टिन, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून फंजीसाइड लेनी है और मिट्टी की ऊपर की लेयर की हल्की गुड़ाई करके मिट्टी में डालना है। इसके बाद पानी डालना होगा। अगर मिट्टी गीली है तो पानी नहीं डालना है, सूखी है तो पानी डालना है। तो बरसात के वजह से पौधे में जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, इसके लिए हम न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेंगे और आज हम रूट ट्रीटमेंट करेंगे। तो मेरे पॉट की मिट्टी सूख चुकी है, आप देख सकते हैं, और मिट्टी इस तरह भुरभुरी मिट्टी होना ज़रूरी है। गुड़हल जो होता है वो थोड़ा पोरस मिट्टी इसको पसंद होती है। ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इसको पोरस मिट्टी हमेशा से देनी होती है। और इस पौधे को मैंने जहाँ पे रखा है यहाँ पे 4 से 5 घंटे की धूप लगती है। हाइब्रिड गुड़हल के लिए इतना काफ़ी होता है, लेकिन मिट्टी हमेशा क्लीन रखिए, तभी पौधे में आपको खाद देने का फ़ायदा मिलेगा। और मिट्टी एक बार सूख जाए तभी इसके बाद फिर से पानी देना है, यानी गीली मिट्टी में कभी भी खाद या पानी कुछ भी नहीं डालना है। नेक्स्ट है, मैंने मिट्टी को हटा दिया है गुड़ाई करके और यहाँ पे मैंने 2 इंच की मिट्टी हटाई है। तो अभी जो सॉलिड खाद मैं डाल रही हूँ ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ये नर्सरी में हमेशा से यूज़ की जाती है। ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और इसमें 2% फॉस्फोरस भी होता है। तो ये जो नाइट्रोजन का भंडार है ये है हॉर्न मिल, और इसको आप नर्सरी शॉप से बाय कर सकते हैं या ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो ये देने का फ़ायदा ये है, आपको बहुत दिनों तक कोई भी नाइट्रोजन खाद नहीं अगर डालते तो भी आपका पौधा धीरे धीरे नाइट्रोजन खाद लेता रहेगा और ये धीरे धीरे मिट्टी के साथ एब्जॉर्ब होती है और धीरे धीरे खाद पौधे को मिलती रहती है, यानी कंटिन्यू मिलती रहती है। साथ में मैंने जो दिया है ये है बोन मील, और हॉर्न मील मैंने 2 टीस्पून लिया है, बोन मील मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो बोन मील जो होता है फॉस्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और इससे पौधे की जो विकास है बहुत अच्छे से होती है। साथ में ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखती है और रूट को भी बहुत ज़्यादा ताकत देती है। तो फॉस्फोरस इसलिए देना ज़रूरी है, कम अभी बरसात ख़त्म हो चुकी है और रूट को ताकत मिलनी ज़रूरी है, तभी रूट जाके अच्छे से मिट्टी में फैलेगा और पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन ले पाएगा। साथ में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया है, मैंने 2 टीस्पून माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है वो दिया है, जिसमें 16-17 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे जिंक है, बोरन है, आयरन है, मैंगनीज है। ये गुड़हल के किसी भी पौधे में भरमार फूल आएंगी और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स महीने में एक बार आपको ज़रूर देना होगा। साथ में ये है माइक्रोराइजा, और माइक्रोराइजा जो होता है वो रूट को भी बहुत ज़्यादा ताकत देती है। जहाँ पे आपका पौधा कमज़ोर है, बेजान पड़ा हुआ है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो इसके जगह पे आपको ये चीज़ इस्तेमाल ज़रूर करनी है। ये माइक्रोराइजा मैंने 1 टीस्पून लिया है और किसी भी
अच्छी ब्रांड का आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। इस टाइम क्या होता है, रूट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रूट की ग्रोथ होगी, तभी जाके पौधे की ग्रोथ सही से ऊपर से होगी। अगर आपका कोई भी पौधा छोटा सा सूखा बेजान पड़ा हुआ है, इसकी ग्रोथ नहीं है, इसका मतलब है आपके प्लांट की जो रूट है वो रूट सिस्टम अच्छा नहीं है। और इसके लिए मिट्टी भी साथ में पोरस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पौधे में अगर आप बार बार पानी डालते रहते हैं और मिट्टी हमेशा गीली रहती है, चिपचिपी मिट्टी होती है, तो उस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती और प्लांट की जो जड़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाते और अपना न्यूट्रिशन भी सही से ले नहीं पाते। तो इसके लिए पोरस मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने खाद बताई है, ये रूट को बहुत ज़्यादा ताकत देगी, साथ में पौधे को बहुत सारा नाइट्रोजन भी देगी। तो पौधे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए, साथ में पौधे के रूट की ग्रोथ के लिए, हेल्दी प्लांट के लिए ये बहुत ज़रूरी खाद है और अभी इस टाइम आपको ज़रूर देने होंगे। तो सितंबर महीना एक ऐसा महीना है जहां हमें प्लांट की केयर बहुत ज़्यादा करनी है, प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से खाद भी ज़रूर देने होंगे। तो यहाँ पे मेरे 8 इंच का पॉट है और इसमें मैंने 3 टीस्पून खाद डाला हुआ है। तो साथ में मैंने जो दे रही हूँ ये है एप्सम सॉल्ट, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और एप्सम सॉल्ट जो होता है ये कोई खाने वाला नमक नहीं है, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। आपको किसी भी नर्सरी शॉप में मिल जाएगी या आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट से क्या होता है, पौधे में आप जब भी नाइट्रोजन खाद डालते हैं, वो नाइट्रोजन खाद पौधे को लेने के लिए एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इस एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल आपको कम से कम महीने में एक बार आपको ज़रूर करने होंगे। आपके हर एक गुड़हल के पौधे में आप एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालिए और इसको देने के बाद मिट्टी से अच्छे से मिला देनी है खाद को। तो ये 8 इंच का पॉट है, इसलिए मैंने 3 टीस्पून दिया है। अगर आपका प्लांट 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो आप 5 टीस्पून तक दे सकते हैं और आपके पौधे की ग्रोथ के अनुसार ही दीजिए। आपका पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ कर रहा है तो आप 5 चम्मच तक दे सकते हैं। और ये जो पौधा है बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करने के लिए इसको टाइम टू टाइम खाद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो खाद मैंने डाला हुआ है इसको आप महीने में एक ही बार देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। इसके बाद हम बहुत सारी लिक्विड खाद के बारे में जो मैं शेयर करती हूँ वो खाद आप डाल सकते हैं, लेकिन सॉलिड जो मिक्स्ड खाद है ये मैंने दे दिया है, अभी फिर से अभी और नहीं देना है। यानी सितंबर महीने में आपको और फिर से खाद देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नई मिट्टी डाला हुआ है। आपके पास अगर नई मिट्टी है तो ज़रूर डालिए, इससे पौधे के विकास में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और नई मिट्टी में नई जान होती है तो पौधा जो है अपना हेल्दी ग्रोथ भी कर पाता है। तो इस टाइम पौधे को इस तरह रेडी करना बहुत ज़रूरी है, आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। इसमें 1-2 कलियाँ बन रही हैं लेकिन आगे फिर से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। इस प्लांट में गर्मी में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो ऐसे गुड़हल के बहुत सारे प्लांट हैं जो गर्मी में अच्छी फ्लावरिंग नहीं करते, लेकिन ये विंटर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं और अभी इनको रेडी करने का टाइम है, तो इसलिए इस खाद को देना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई भी छोटा सा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, तो ये छोटा सा पौधा है तो कम करके देना है, यानी 1 से 2 टीस्पून देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और कोई भी पुराना प्लांट हो, यानी कम से कम 4 से 5 महीना पुराना प्लांट हो, उसी प्लांट में देना है। नया नया पौधा लगाया है उस पौधे में नहीं देना है, क्योंकि खाद को इनटेक करने के लिए पौधे की उतनी ताकत होना ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट में बहुत जल्दी फंगस का इशू आएगा। और देख सकते हैं मेरे पौधे में बहुत सारे पत्ते पीले आ रहे हैं, तो एप्सम सॉल्ट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ में मैं जो लिक्विड खाद बताती जाती हूँ इसको कम से कम 10 से 12 दिन के गैप में देना है। बहुत जल्दी प्लांट पे रिपीट नहीं करना है और प्लांट को हमेशा बदल बदल के ही खाद देना पड़ता है। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।